Subscribe and click the bell icon for television updates. कंटेस्टेंट्स अलग देखने को मिलेंगे, उनकी सोच, उनका अप्रोच, उनकी फ़लसफ़ा सब कुछ अलग देखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग भाषाओं के साथ आए हैं, अलग अलग तहज़ीब के साथ आए हैं, अलग ह्यूमर के साथ आए हैं। तो ये सब अलग देखने को मिलेगा क्योंकि ओवर द इयर्स इन सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। तो सोच भी बदली और किस तरह से करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा अश्लीलता रहती है और बाकी शोज़ में भी अब जो चीज़ें हो रही हैं वो पुरानी हो चुकी है। तो नएपन की आवश्यकता है और नयापन तभी आएगा जब नए लोग नई सोच के साथ आएंगे, तो वो अलग है। आई फील द फ्लेवर्स आर वेरी डिफरेंट। हिंदुस्तान में इतने सारे फ्लेवर्स हैं, खाने के भी, रहन सहन के भी और ह्यूमर के भी। तो कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश, अलग अलग फ्लेवर्स जो हम इस मंच पर देखने को हमें मिल रहा है, उससे मैं तो बहुत ही सरप्राइज भी हूँ। सरप्राइज इसलिए क्योंकि इतना बढ़िया और इतना अलग अलग सब कर रहे हैं, तो वो अलग अलग जो है वो बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। हम सिलेक्शन करना कितना इजी रहा आपके लिए? Yeah, I was going to add कि being from Chennai, you guys have all seen me grow up in the industry and try to learn the language and इस बार मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ नहीं चाहिए. It is so relatable and it is so understandable. It's all about being Indian. It's all about being from any part of our country. तो अलग अलग वेराइटीज भी है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने और टू एंजॉय इट ऑल्सो आप कहीं से भी एंजॉय कर सकते हैं। और आपने जैसे पूछा सिलेक्शन करना कितना डिफिकल्ट था, तो उतना ही डिफिकल्ट था जितना एक लड़की को सिलेक्शन करना, लड़के को सिलेक्शन करना एज ए वाइफ हस्बैंड। तो उसमें कभी बोलता लड़की खूबसूरत है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ी गरीब है, बाकी सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ी महंगी है, वो है लेकिन नाक थोड़ी टेढ़ी है। तो सब कुछ सब जगह नहीं मिलता, लेकिन ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं और सब मिला के अगर आप पूरा का पूरा गुलदस्ता देखें तो हर चीज़ वहाँ है। आँखें भी अच्छी, नाक भी अच्छा है, होंठ भी अच्छे हैं, वो अमीर भी है, वो पढ़ी लिखी भी है, वो दुल्हन अच्छी है या वो दूल्हा अच्छा है। आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ वो ये कि इट्स हेल्दी ह्यूमर, इट्स क्लीन ह्यूमर, और उसमें कोई प्रोफैनिटीज़ नहीं है, ऑब्सैनिटीज़ नहीं है, अश्लीलता नहीं है, और किसी भी हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको हंसाने के लिए, क्योंकि अच्छी बातों से भी लोगों को अच्छी तरह से हंसाया जा सकता है जो इस शो में है। तो अगर लोग ऐसे समझे कि अगर 75-80 साल के बुज़ुर्ग क्या करें, ये हमें क्या हंसाएंगे, लेकिन उनकी सोच इतनी अच्छी और इतनी अलग है कि बहुत ज़्यादा हंसी आई जब उन्होंने परफॉर्म किया। तो हम वो देखेंगे कि लोग जो आए हैं वो एक शालीनता और मर्यादा के दायरे में रह के परफॉर्म, मेरे लिए बहुत है। आई थिंक फॉर मी इट्स मिक्स्ड फीलिंग्स, क्योंकि जैसे आपने कहा कपल में मोस्ट ऑफ द ह्यूमर वाज मेरे ऊपर, एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो दूसरों पर हंसते हैं वो कॉमेडी करते हैं, लेकिन जो खुद पर हंसते हैं वो कमाल करते हैं। तो मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, बट हियर इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ बोथ थिंग्स। आई स्टार्टेड आउट होस्टिंग द IPL एंड होस्टिंग इज़ वेयर आई एम द मोस्ट नेचुरल एंड यू नो इट्स व्हाट कम्स ईजिली टू मी। मैं सोते सोते भी ऐसे बोलते हैं नो, मॉम प्लीज ब्रिंग द कॉफी, वी आर ऑल वेटिंग इन द लिविंग रूम। So I think it's combining something that I've learned and something that comes naturally to me, and I'm very, very excited. Now she is in IHL, Indian Humor League, and she's doing a wonderful job. Thank you. बहुत हंसा सकता है, बहुत हंसाएगा और हंसाना चाहिए, क्योंकि कभी जब ऐसा वक्त आता है कि हम खुश होने लगे हैं, उसी वक्त ये खबर आ जाती है कि कोरोना का ये 3rd वेव है, 4th वेव है, 5th वेव है, फिर से लॉकडाउन हो सकता है, फिर मास्क के पीछे चले जाइए, फिर ज़िंदगियां तबाह होने वाली, फिर बर्बादी आने वाली है, फिर मौतों की खबर हम सुनने वाले हैं। ऐसे में हम कोशिश यही करेंगे कि लोगों को कम से कम खुश रख सकें। अगर भगवान न करे ये होता है, घर में लॉकडाउन होता है, कम से कम एक वजह उनके पास होगी हंसने और मुस्कुराने। And also to teach people to take things lightly. Yeah, not to take themselves so seriously. Don't you agree with me, Archie? हम लोग बहुत खुद को बहुत seriously लेते हैं। मैं तो नहीं लेती। This is a show that I will don't teach take you myself to seriously. laugh at yourself, and I think Archie is someone who's been teaching us all how to do that for a long time.